तो विनोद, कुरुक्षेत्र में मतलब सबसे दिलचस्प बात, मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, चौथी सीट। उपचुनाव जो हुआ जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, वो करनाल सीट से चुने गए, लेकिन करनाल पर अड़ गए मनोहर लाल खट्टर। उनको आना पड़ा है लाडवा। लाडवा में सीट अटक गई, वहां टक्कर है और बाकी तीनों कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। क्या कह रहा है ये? देखिए, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने किसी एक दूसरे चैनल पे बोला था कि अगर तोशाम से हार रहे हैं तो पूरे हरियाणा में अच्छे से हार रहे हैं बीजेपी वाले। कुछ सीट्स ऐसी हैं जो कि इंडिकेटर्स हैं पूरे, मतलब लाडवा इज अ बिग इंडिकेटर, आप ये मानते हैं? वहां पर मुख्यमंत्री लड़ रहा है, काबिज मुख्यमंत्री लड़ रहा है, और जिसको हटाकर पार्टी को पुनर्जीवित करने की चेष्टा थी। देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बेइंसाफी जो हुई है वो खट्टर साहब के साथ हुई है। उनकी गलती से सरकार कभी भी सत्ते में नहीं आई। गलतियां सब केंद्र की थी, तोहमत उन पे लगी, इल्जाम उन पे लगे। तो मैं ये मानता हूं, और उनका चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव ही सही, 9 साल 118 दिन बाद बदल देना आखिरी वक्त पर, क्या उसका नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई बीजेपी? देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने स्टॉर्स इन द विंड नहीं पढ़े, टी लीव्स नहीं पढ़े, कि भाई उसके आंकड़े गिर गए। ये काफ़ी बार मैंने अपने दोस्तों को कहते हुए सुना है, यहाँ जो दोस्त बैठे इन्होंने भी कहा है। लेकिन देखिए, बात हमेशा ये नहीं होता कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए। अगर जो यार्डस्टिक आप हरियाणा में लगा रहे हैं वो फिर केंद्र में भी लगाइए, तो वैसा तो नहीं होगा ना। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इलेक्शन है, अगर इसमें मुख्यमंत्री अपनी सीट हार रहे हैं तो फिर सिपह सलार ही जब हार रहा है तो फिर फौज क्या करेगी? और इसमें अब एक और सीट, क्योंकि मैं तेज तेज घुमाऊंगा, 22 जिले हमें कवर भी करने हैं। विजय त्रिवेदी, दिलचस्प बात क्या है कि लाडवा इसलिए भेजा गया कि करनाल पर मनोहर लाल खट्टर अड़ गए कि मेरा उम्मीदवार खड़ा होगा। और करनाल की अगर हम बात कर ले, यहां पर 5 सीटें हैं। करनाल में कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, मतलब जीतती दिख रही है, जो आकलन है पत्रकारों का। और टक्कर में 2 सीटें, बीजेपी कोई सीधे सीधे सीट जीत ही नहीं रही पत्रकारों की माने। और इसमें कांग्रेस इंद्री असंध के अलावा करनाल सीट भी जीत रही है, जहां पर अड़ गए मनोहर लाल खट्टर। तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना तो लाडवा जीत पा रहे हो ना करनाल जीत पा रहे हो। तो ये दोनों ही सीट्स जो है ना, आपके लिए एक मैसेज है कि क्या कल होने वाला है। और जो आपने ये किया, ये बड़ा काम है। जो पत्रकार हमारे भाई होते हैं जो लोकल लेवल पर रहते हैं, वो ज़्यादा बारीक तरीके से, ज़्यादा बारीक हैं, वो पत्रकारिता की रीढ़ है। हाँ, तो वो सीट को एक एक तरीके से, बारीक तरीके से समझते हैं। इसलिए एग्जिट पोल से ज़्यादा मैं उनकी बात को मानता हूँ। लाडवा के लिए बस ये कह सकते हैं कि चलो नायब सिंह जी आए तो टक्कर में तो आ गई ना वो सीट, वरना तो वो और मुश्किल बड़ी बात ये है कि जीटी रोड और ये उत्तर हरियाणा का इलाका, ये तो गढ़ बन गया था बीजेपी का गढ़ था। लेकिन आप समझिए ना कि खट्टर साहब के लिए जो भी कहें हम, कोई उसमें असम्मान की बात नहीं है, लेकिन 2019 में ही बीजेपी को रेस्पॉन्स मिल गया था खट्टर साहब की लीडरशिप का, जब आपकी 10 सीटें कम हो गई, 40 पर आ गए आप। तो इसलिए फिर ये सवाल करना कि नहीं खट्टर साहब को क्यों हटाया गया, मैं तो कहता हूँ खट्टर साहब को लेट हटाया गया, समझे। और एक्सिस वाई इंडिया का मैं वो सर्वे देख रहा था जिसमें चीफ मिनिस्टर के तौर पर पॉपुलरिटी में 1% मिला, सबसे कम वोट खट्टर साहब को मिला। नेशन भी, अगर हम यशवंत देशमुख के पोल की भी बात करें तो लगातार कंसिस्टेंटली पिछले 7-8 सालों से बॉटम 5 चीफ मिनिस्टर्स वो उसमें खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर। हाँ। और दूसरा, जो पार्टी के लोग जो मुझे कहते हैं कि पार्टी का नुकसान उन्होंने सरकार से ज़्यादा किया, पार्टी की जो लोकल लीडरशिप थी उसे किल करने का काम किया खट्टर साहब ने। और उसका नतीजा यह है कि आज चुनाव में उनके साथ उनका जो कार्यकर्ता है वो खड़ा नहीं दिखाई दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।